हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मनीष की बात में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही डिफरेंट है। हर घर में बच्चे होते हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं और पेरेंट्स की चिंता लगी रहती है। बच्चे भी घबराए हुए होते हैं कि कैसे वो जाके बाहर में एडजस्ट करेंगे, कैसे अकेले अपने माँ बाप को छोड़ के रहेंगे, कैसे सब कुछ अपने से फेस करेंगे। और मदर फादर पेरेंट्स की भी चिंता रहती है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई नहीं है, वे लोग अकेले रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहीं बुरी संगति में तो न पड़ जाएं। उसी टॉपिक पे मैं आज का टॉपिक रखा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने से पहले हर पेरेंट्स को और हर बच्चों को ये जानना जरूरी है कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखकर अगर जाया जाए और बच्चों से बात कर ली जाए तो शायद उनको भी जानकारी होगी और वो गलती करने से बचेंगे और पेरेंट्स भी ये शांत होकर रह सकते हैं कि हमने उन बच्चों को कुछ अपने तरफ से तो बहुत कोशिश करी है बताने की, अब आगे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक वही है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो बच्चों से जरूर डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये बच्चों को बताना है कि भाई तुम अब जा रहे हो, तुम लोग जा रही हो बाहर पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की भावना होनी चाहिए हमको। अब पार्टनर है कोई मिलेगा, एक रूम में अगर दो बच्चे हैं तो उसको वो बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कहाँ का है, रह रहे हैं या सिंगल कोई रह रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना के उसको रूम में रूममेट के साथ ठीक से रहना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आप में अंडरस्टैंडिंग की भावना होनी चाहिए। और अगर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपके मम्मी पापा नहीं हैं, आपको अपना गार्जियन खुद बनना पड़ेगा। आपको हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचना होगा कि अगर हमारे मम्मी पापा रहते यहाँ पे तो क्या बात करते कि इस समय इस जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें वो क्या कहते कि ये सही है या गलत है। तो आप वहाँ पे अकेले हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उसको एक बार जरूर अपने आप को मम्मी पापा की जगह पे रख के सोचना चाहिए कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो क्या मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वो काम नहीं करना है। और अगर ये आंसर मिलता है कि नहीं, मम्मी पापा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, ये अच्छा है, तो जरूर अब काम करिए। तो मतलब सेल्फ गार्जियनशिप की ये फीलिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, बच्चे जब अकेले होते हैं तो उनकी घर की बहुत याद आती है। तो अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, आपको हमेशा अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ या आई हूँ। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, अपने करियर को बनाने आई हूँ, तो हमेशा उस गोल को याद रखें। और कोई भी गोल बिना त्याग का, बिना सेक्रीफाइस का पूरा नहीं होता। तो घर की याद तो आएगी लेकिन आपको अल्टीमेट गोल पे ध्यान देना है, अपने आप को बिजी रखना है। जब आप बाहर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपके लोकल गार्जियंस नहीं होते हैं या पेरेंट्स नहीं होते हैं, आप अकेले रहते हैं। आप में ये भावना आ जाती है कि यहाँ पे मुझे देखने वाला कोई नहीं है, तो बच्चे वहाँ पे बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वहाँ पे लोग जैसे लड़का लड़की दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदलती है, रिलेशनशिप में बदलती है। तो ये जो फेज होता है ना, वो बहुत ही गंदा फेज होता है। उसमें बच्चे एक दूसरे के करीब आते हैं और कई गलतियां कर डालते हैं। उन बच्चों का माइंड उतना मैच्योर नहीं होता है कि वो समझ सकें कि हम यहाँ जो करने आए हैं वो करें, ना कि हम इस रिलेशनशिप और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े। उसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत हद तक आगे बढ़ जाते हैं और वो उनके मतलब बर्बादी का कारण बनता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हम पढ़ने गए हैं, ना कि हम प्यार मोहब्बत करने गए हैं। तो अल्टीमेट गोल को रखिए, दोस्ती को सिर्फ दोस्ती तक रखिए। आप दोस्ती करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस दोस्ती से आगे मत बढ़िए। क्योंकि ये जो 4 साल 5 साल या हम कहें कि 12th के बाद अगर 6 साल का जो पीरियड होता है, 3 से 4 साल ग्रेजुएशन और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, वो 6 साल का पीरियड बहुत ही क्रूशियल पीरियड है आपके करियर के लिए। अगर उसको आपने इन सब चीज़ों में बर्बाद कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर आपको ये 6 साल आपकी ज़िंदगी में लौट के नहीं आने वाले हैं। तो आपको इसमें कस के मेहनत करनी है और अपने करियर को बनाना है। और चौथी बात, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वहाँ पे उनके जो सीनियर्स होते हैं, जो उनके कुलीग्स होते हैं, वे लोग वो मतलब गलत गलत आदतों में संलिप्त होते हैं। तो और चाहते हैं कि कोई नया बच्चा आए तो वो भी हमारे साथ संलिप्त हो जाए इन सब चीज़ों में, ताकि उन्हें कुछ हेल्प हो जाए उनको खाने पीने में। जैसे वो दारू पीते होंगे, अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, ड्रग्स लेते होंगे, तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि जो नए बच्चे आते हैं उनको भी इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। तो आपको उससे एकदम दूर रहना है, कभी भी आपको उसमें पड़ना नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपको दारू
और बियर, शराब, ड्रग्स, तंबाकू का अगर आदत पड़ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन बर्बाद है। ये तब पता चलता है जब समय बीत जाता है, क्योंकि सीनियर्स जो होंगे उनको पैसे की ज़रूरत लगेगी और वो नए-नए बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं सो दैट कि बच्चे बाहर से घर से अपने पैसे मँगाएँ और अपने उनका भी काम हो। तो आप कभी भी किसी भी सीनियर्स के, पीयर्स के प्रेशर में ना आएँ, कभी भी उनकी बातों को ना मानें। वो कहेंगे कि तुम बच्चे हो, तुम मम्मा बॉयज़ हो, तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो। बहुत से आपको कहा जाएगा कि ठीक है, देख लेंगे, आगे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद तुम दारू पियोगे तो मैं बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें एकदम आपको नहीं करनी है। हाँ, बोलना है आपको, जो भी लोग इस तरह से कहते हुए मिलें, तुरंत वहाँ से अपने को अलग कीजिए। वो आपके ग्रुप के लायक नहीं है। आप अपना संस्कार देखिए, अपने पेरेंट्स का चेहरा देखिए कि अगर हमारे पेरेंट्स अगर ये समझें, जानें कि हमारे जो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर सिगरेट पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ, तो हमारे पेरेंट्स देख के क्या गुजरेंगे। और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि अगर एक बार इसमें आप आगे बढ़ गए ना तो पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। बहुत तकलीफदेह रास्ता है इसमें। इस ऐसा दलदल है जहाँ पे आप फंस गए तो निकलने की बात नहीं है। और सबसे तो बुरा ये होता है कि जब बच्चे अकेले रहते हैं तो उनका माइंड डेविएट होता है। लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बातचीत करते हैं, रातों रात बात करते हैं, लंबी लंबी बातें होती हैं। और ये मन ऐसा चीज़ है कि ऐसा बदल जाता है कि वे लोग फिर अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिससे उनका फिर करियर खराब होना एकदम निश्चित ही है, क्योंकि ये ऐसा दलदल है कि एक बार फंस गए तो उसमें से आप निकल नहीं सकते हैं। तो लड़कियां स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूं कि कभी भी, ये आजकल लड़कियों के लिए ट्रैप सा हो गया है कि अगर लड़कियां बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे कुछ गैंग्स काम करते रहते हैं, जो एक लड़कों के द्वारा लड़कियों के पीछे डाल दिए जाते हैं। बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं लड़कियों के ऊपर, उनको महंगे कपड़े, ज्वेलरीज, उनको फ़ोन्स सारे दिए जाते हैं, उनको पार्टी में ले जाया जाता है, उनको एक बहुत बड़ा सब्ज-बाग दिखाया जाता है। और जब लड़कियां इस सब ट्रैप में फंस जाती हैं तो उनको होटल ले जाया जाता है, उनके साथ सेक्स किया जाता है और उसके साथ उनकी वीडियो बनाई जाती है और फिर उस वीडियो के नाम पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। एक तरफ से लड़कियां अपने घर कह नहीं पाती हैं, उस दलदल से निकल नहीं पाती हैं। तो ये गर्ल्स खास करके ध्यान रखें कि किसी भी हालत में हम किसी भी लड़के के साथ कहीं आउटिंग करने नहीं जाएं, कभी अपना न्यूड पिक्चर उनके साथ शेयर नहीं करें, नहीं तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। और पेरेंट्स को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पैसे खर्च करने के लिए भेज रहे हैं, जो पॉकेट खर्च भेज रहे हैं, अगर हमारी लड़की महंगे फ़ोन यूज़ कर रही है, कॉस्टली कपड़े पहन रही है, तो उनको उस पे ध्यान देना होगा कि ये कहाँ से आया, एक पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना खर्च कैसे कर रही हो। तो अगर शुरू में ही अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो शायद हमारे बच्चे बिगड़ने से बच जाएं, या उनको सही जानकारी दे दें कि देखो ये ट्रैपिंग हो सकता है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, अभी करियर पर ध्यान दो, तो शायद हमारे बच्चे बच जाएं। तो किसी भी हालत में हमें इन सब चीज़ों से दूर ही रहना है, अपने बच्चों को दूर रखना है। और ये सब बातें बैठ के बच्चे जब बाहर जाएं उनसे पहले ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया हमारे जैसे नहीं है। लोग बाहर में आपको फंसाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी एक गलती आपके पूरे करियर को बर्बाद कर देगी। और रिलेशनशिप में कभी नहीं रहना है। रिलेशनशिप में रहने का मतलब है कि आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव से दूर हो जाएंगे, आपके गोल धरे के धरे रह जाएंगे। तो पहले के लोग बहुत समझदार हुआ करते थे, आज के डेट में वो समझदारी पता नहीं कहाँ चली गई है। लड़के लड़कियों में ये भावना आ गई है कि ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। हम मदर फादर पैसा भेजते हैं उनको पढ़ाई के बदले, वो ऐसे खर्च करने लग जाते हैं, ऐसे इंजॉय करने लग जाते हैं ज़िंदगी को कि फिर ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो उस पर एक बाद में उनको एहसास होता है, जब 4 साल 5 साल 6 साल का समय ख़त्म हो जाता है, तब उनको याद आता है यार पढ़ने आए थे और क्या क्या करने लगे, और तो पढ़ाई भी नहीं हुई, रिजल्ट भी नहीं आया, जॉब भी नहीं लगी, करियर नहीं बना और फिर समय भी खराब हो गया। तो उनके सामने मीडियोकर एक लाइफ जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो उस पर एक बहुत ही अच्छा गीत मुझे याद आता है, जिसमें एक गीत है कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बर्बाद जमाना जीत गया। तो आप अपने सपने को कभी टूटने मत दीजिए,
अपने गोल को अचीव कीजिए, अपने करियर को बनाइए और हर चीज़ अपने माँ-बाप से शेयर कीजिए। अगर कहीं भी आपको परेशानी होती है, तुरंत अपने मदर-फादर को इन्फॉर्म कीजिए, लोकल गार्जियन को इन्फॉर्म कीजिए। आप डरिए मत, आप खुल के अगर बात करेंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा, समस्याएँ खत्म होगी और आप अपने कर्तव्य पे आगे बढ़ेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। तो मैं अपने बच्चों से, जो बाहर पढ़ने वाले बच्चे जो जा रहे हैं, मदर-फादर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब चीज़ों पे आप खुल के बात कीजिए। ये बात कीजिए कि कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे शेयर कीजिए और जब बच्चे शेयर करेंगे बात तो उसका समाधान निकालेंगे। कभी ऐसा व्यवहार बना के रखना है अपने बच्चों के साथ कि बच्चे आपको कोई भी बात बोलने से पहले डरे नहीं, बेझिझक होके शेयर कर सकें, तो हमारे बच्चे भी अच्छा से पढ़ेंगे और हम लोग भी निश्चिंत होके रहेंगे कि जो संस्कार हम अपने बच्चे को दिए हैं और दे रहे हैं, वो बच्चा हमारा कहीं डिगेगा नहीं और ज़रूर हमसे बात करेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर ये मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी और लगी कि आपने बच्चों को ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए एज ए पेरेंट्स, और बच्चों को भी ये समझनी चाहिए जो मेरी बातें हैं। अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बात खुद से नहीं समझा सकते, उन्हें मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। वो वीडियो देख के मेरी बातों से काफ़ी उनको समझ विकसित हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो वर्थफुल रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू।